Evidences of evolution. There are 5 different types of evidences of evolution. First one है biogeography, then है the fossil records, comparative anatomy, comparative embryology and molecular biology. हाँ जी, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस हमने पढ़ने हैं। ये एविडेंसेस कैसे प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन हुई थी, एवोल्यूशन है। इन 5 को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी एवोल्यूशन जो है वो लीव्स कर गई है कुछ ऑब्जर्वेबल साइंस है कि किन साइंस हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन है। कुछ डार्विन की थ्योरी जो है वो एवोल्यूशन को जो है मेनली मतलब एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा यहाँ पे हम ये 5 डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस पढ़ लेते हैं, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि लाइफ एवोल्यूशन किस तरह हुई है लाइफ की। फर्स्ट वन है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज की ऑन अर्थ वो क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफी। सो कहते हैं जो बायोजियोग्राफी है ये फर्स्ट टाइम सुजेस्ट की थी। ये आइडिया डार्विन ने एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो है ना आइडिया डिस्कवर किया था कि डिफरेंट आइलैंड्स हैव मेनी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के। लोकल स्पीशीज जो है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ पे उसके लिहाज से कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच होती है। यानी स्पीशीज आर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज ऑफ नियरेस्ट मेनलैंड और नेबरिंग आइलैंड। डिफरेंट टाइप्स के आइलैंड्स हैं वहां पे उनकी हर आइलैंड की एक अपनी स्पीशीज है, लेकिन वो स्पीशीज कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती है। यहाँ पे बायोजियोग्राफी में एक एग्जांपल है, एक मैमल है आर्माडिलोस। ये जो है कह रहे जस्ट अमेरिका में है, लेकिन इसके एवोल्यूशनरी कुछ व्यू हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बाकी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है आइलैंड वहां पे मतलब अब ये नहीं है, लेकिन मतलब एक लैंड इकट्ठी थी कोई उनकी सेपरेशन होगी, ये एक आइलैंड में सारी स्पीशीज आ गई दूसरे में नहीं आई। इस तरह ये है, लेकिन इसके भी रिलेशन है दूसरे जो आइलैंड है उनके साथ। ठीक है कि ये मॉडिफाइड डिसेंडेड हो गए अपनी अर्लियर स्पीशीज के। ठीक है, और ये स्पीशीज जो है ये ऑक्युपाइड करती है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को। इस तरह इसके अलावा कुछ फॉसल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स है वो भी कंफर्म करते हैं कि सच इंसेस्टर्स आर एग्जिस्टेड, कि कुछ इंसेस्टर थे इस तरह के। नेक्स्ट जो है वो एवोल्यूशन का जो एविडेंस है वो है फॉसिल रिकॉर्ड। अब फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, ये बेसिकली एक्चुअल रिमेन्स है या ट्रेसेस है ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स। हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं ये क्या है, ये डेड रिमेन्स है प्लांट्स के एंड प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं। ठीक है, जो कि हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, इम्बेडेड इन द कुछ सैंड से मिल रहे हैं, कुछ रीजन ऑफ आइस से मिल रहे हैं, किसी के निशानात मिल रहे हैं, इंप्रेशन मिल रहे हैं, कॉस्ट मिल रही है, रॉक्स के ऊपर किसी के निशानात है। यानी हमें ये सारे फॉसिल जो है ये इस तरह मतलब मिल रहे हैं, और इसका मतलब है कि ये भी फॉसिल रिकॉर्ड भी एक मेन एविडेंस है जो कि शो करता है कि एवोल्यूशन की, ये किसकी फेवर में है, एवोल्यूशन की फेवर में। ये हमें प्रोवाइड करता है मतलब विजुअल रिकॉर्ड है, हमें दिखने को मिलते हैं ये चीजें, हम देख के बता सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड है ये अब कंप्लीट सीरीज में जो है ना इसकी डिस्कवरी हो रही है, और ये शो कर रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एवोल्यूशन में ये पॉइंट्स देखें, बायोकेमिस्ट्री का है, मोलेकुलर बायोलॉजी का है, सेल बायोलॉजी का है, और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आप हमने पीछे थेरीज पढ़ी है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इंसेस्टर है सारी लाइफ के, यानी प्रोकैरियोट्स एज एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बैक्टीरिया ही है जिसने प्रिसीड किया यूकैरियोटिक लाइफ को, या यूकैरियोटिक लाइफ जो है इवॉल्व हुई है प्रोकैरियोट से। और ये हम फॉसिल जो फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं इनको भी हमें रिलेट करके ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वाकई ही प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मतलब एंसेस्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स मतलब हमें मिल रहे हैं क्रोनोलॉजिकली, यानी तरीही वाकयात की तरह के अकॉर्डिंग तरतीब से जो हमें ये मिल रहे हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि अर्लीस्ट जो वर्टिब्रेट्स है ना
उनको कहीं मतलब रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, तो इन सबका जो ये मतलब ये अब मॉडिफाइड डिसेंडेंट है ना, लेकिन इन सबका जो एवोल्यूशन हुई है, इन सबका इंसेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं सेम है, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स, अब हम कह रहे हैं कि फॉसिल्स हमें जो मिल रहे हैं, रिमेन्स मिल रहे हैं, बाकियात मिल रहे हैं प्रीवियस लाइफ के, तो उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हमारे पास सबूत है कि एवोल्यूशन है। और ये फॉसिल्स हमें जो है हम कह रहे हैं सैंड से मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ इस इंप्रेशन मिल रहे हैं, रॉक से मिल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक से, तहदर चट्टानें होती है वहां से मिल रहे हैं। तो उनको मतलब उनके टिश्यूज अब रिप्लेस्ड हो चुके हैं विद सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स। थर्ड वन जो है एविडेंस, वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है, ये इसमें क्या है कि स्पीशीज आर ग्रुप्ड इन द सेम टेक्सोनमिक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज, कि हम इनकी एनाटॉमी की बेस पे उनको हमने एक ग्रुप में रखा है, उस तरह अरेंज किया है। और ये एविडेंस भी हमें मतलब एवोल्यूशन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जो अब डिसेंडेंट है वो उनमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कुछ एविडेंसेस पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी जो कि एक्सप्लेन कर रही है। इसमें होमोलॉगी यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर कौन से हैं, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से हैं, कि जिसे हमें इन तीनों पॉइंट से पता चलेगा कि एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है। जी, पहला है होमोलोगस। अब होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं कि जो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं बट हैव द सेम स्ट्रक्चर और ओरिजिन। यानी डिफरेंट एनिमल्स को अगर हम देखें तो उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम उनकी एनाटॉमी देखें, उनके इंटरनल स्केलेटन को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, ओरिजिन को देखें, तो वो सेम है। किस तरह, फॉर एग्जांपल फोर लिम्स, ह्यूमन के फोर लिम्स देख लें, कैट्स के, वेल्स के, बैट्स के, इसके अलावा अदर जो मैमल्स हैं उनके हम फोर लिम्स देखें ना, तो उन इन सबके फंक्शन डिफरेंट है। देखिए ह्यूमन के फोर लिम्स जो है, हमारे जो बाजू है वो क्या काम कर रहे हैं, कैट्स के बाजू क्या ह्यूमन के फोर लिम्स और कैट्स के जो है फोर लिम्स एक जैसे काम करते हैं? नो, वेल्स के भी नहीं, बैट्स जो वो उड़ती है, मतलब इन अगर हम इनकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखें तो वो सबका सेम है, लेकिन फंक्शन सबका ही डिफरेंट है। तो ये जो अपेंडेजेस है ना स्केलेटल एलिमेंट्स की, शो करते हैं कि देखिए स्ट्रक्चर इनका सेम, इट्स मीन ये फिर पीछे कहीं इनका इंसेस्टर जो है ना वो एक ही है, लेकिन अब इनके जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट हो गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें, ये हमने एग्जांपल्स देखी है, अपने एग्जांपल्स में ये लिखना है कि फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, कैट्स, व्हेल्स, बैट्स एंड अदर मैमल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट दीज अपेंडेजेस आर मेड अप ऑफ द सेम स्केलेटल एलिमेंट। यानी उनकी एनाटॉमी सेम है, लेकिन अब उनकी फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन है, ये किस तरह की एवोल्यूशन शो करते हैं? डाइवर्जेंट। यानी डाइवर्जेंट का मतलब पीछे एक पॉइंट ही था, इनका एंसेस्टर सेम थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे डाइवर्ट हो गए, ये स्प्रेड हो गए, इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते गए। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन्स। अब एनालोगस ऑर्गन्स में क्या है कि ये अब सिमिलैरिटी, इनकी फंक्शन की सिमिलैरिटी सेम है, लेकिन अब इनकी एनाटॉमी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, स्केलेटल एलिमेंट, वो डिफरेंट है। तो ये जो है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लेकिन इन सबके विंग्स देखें है तो सेम, मतलब है तो विंग्स ही ना, लेकिन है क्या कि इनमें अब देखें, बर्ड का विंग है, बैट का विंग है, इंसेक्ट्स के विंग है, इनके अब फंक्शन तो सेम नहीं है ना। मॉस्किटो का विंग किस तरह का काम करता है और बैट का विंग किस तरह का काम करता है, इनकी अब एनाटॉमी जो है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन जो इनके फंक्शन, सॉरी, इनकी जो मतलब ये है, एक मिनट, मतलब इनके फंक्शन सेम है, इनकी एनाटॉमी जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड जो एविडेंस है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन का। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? यानी जो पास्ट में जो है वो फंक्शनल थे, लेकिन अब जो है उनके वो यूजलेस हो चुके हैं। यानी ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन जिनका मतलब अब जो प्रेजेंट, अब एरा है इसमें वो काम नहीं कर रहे, लेकिन मतलब उनके स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड हो चुके हैं, अब वो फंक्शन नहीं है, उनके कुछ रेमनेंट्स रह गए हैं, निशानात रह गए हैं, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे। पहले मतलब अगर हम पीछे देखें एंशियंट एरा में, तब वो फंक्शनल थे, उनके काम थे, लेकिन अब वो यूजलेस हो चुके हैं, यानी रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुके हैं, दैट्स हैव नो फंक्शन, अब वो फंक्शनलेस है।
तो इसमें अब आपकी बुक में डिफरेंट टाइप की एग्जांपल जो है वो कोड की हुई। एक है पेल्विक बोन है वेल। अगर वेल में देखें तो वेल की जो पेल्विक बोन है ना, उसमें ये कि ये अब वेल जो थी ये कैसे इवॉल्व हुई है, ये 4 लेग्ड लैंड मैमल से इवॉल्व हुई है। लेकिन अब उसकी इस तरह की लेग्स तो नहीं है, उसकी लेग्स जो है वो रिड्यूस हो चुकी है ना, ठीक है, उसकी हाइंड लेग्स रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन वो निशान रह गया है, यानी वो रेमनेंस रह गया। उससे हमें अंदाजा होता है कि मतलब ये जो वेल है ना एंशियंट एरा की जो प्रीवियस थी, उसकी हाइंड लिम्स भी थी, लेकिन जो कि अब रिड्यूस्ड हो चुकी है। इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं, जो कि अब रिड्यूस हो चुकी हैं, फंक्शनल नहीं है, पहले वो फंक्शनल थे। इसके अलावा जो है अगर हम स्नेक में देखें तो स्नेक की भी मतलब लेग्स थी, ठीक है। उसके अब जो लेग्स है ना वहां पे दोनों साइड पे ना, क्लोएका वाली साइड पे हमें जो पहले वाले प्रीमिटिव स्नेक्स थे ना उसमें मतलब कनेक्शन थे, लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं रहा, सिंपल वो मतलब पहले वो स्पाइन के साथ बकायदा कनेक्टेड थी और उसके फंक्शन थे, लेकिन अब जस्ट वो सिंपली वो जो बोन है ना वो मसल्स के साथ फ्लोट कर रही है। इट्स मीन पहले ये फंक्शनल थी अब नहीं थी। इसके अलावा अगर हम देखें कोसिक्स का देखें, ह्यूमन एक बोन है जो कि प्रीवियस में वो एज अ टेल काम करती थी। पहले ये था कि जब ह्यूमन इतना मॉडिफाई नहीं था तो उसकी टेल भी थी, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेल लेस हो चुकी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई है और मॉडिफिकेशन हो गई है। फोर्थ वन जो है एविडेंस है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसमें ये दिखाया है कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में ये है कि अब जो है ये जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो प्रीवियस लाइफ है ना, जब एम्ब्रियोलॉजी यानी फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तकरीबन, तब सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनकी एम्ब्रियोलॉजी है जो है ना वो सेम है, यानी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो थ्रू सिमिलर स्टेजेस कब इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब जितने भी अगर हम वर्टिब्रेट्स देखें उनके जो एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहे होते हैं तो सब में गिल पाउचेस बनते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द थ्रोट, उनके गले वाली साइड पे गिल पाउचेस बनते हैं। ये आप देखें जरा डायग्राम में, ये फिश है, ठीक है, ये सैलामेंडर का एम्ब्रियो है, ये टॉर्टाइस का है, चिक का है, रैबिट का है, मैन का है। तो इसमें क्या है कि इन सब की जो प्रीवियस एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, इन सब में गिल स्लिट्स बन रहे हैं, गिल पोचेस बन रहे हैं इनकी थ्रोट वाली साइड पे, ठीक है। तो लेकिन जो ही डेवलपमेंट होती है फिर फर्दर आगे जाके उनमें, यानी शुरू में सिमिलैरिटीज होती है फिर डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। फिश में जो गिल पोचेस है वो बाद में उनके गिल्स में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो गिल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं यूस्ट्रेशियन ट्यूब में, मिडल ईयर में ना, ईयर में मिडल ईयर जो है वो आगे जाके मतलब थ्रोट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें और डिफरेंट एनिमल्स में जो गिल पोचेस है वो आगे फर्दर जाके डिफरेंट होते जाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू में सेम है, बाद में जाके डिफरेंट हो जाएगी। ये भी एक एविडेंस है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेट करते हैं और इनका इंसेस्टर क्या है, कॉमन है, और ये शो कर रहा है एवोल्यूशन को, और एवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। लास्ट जो पॉइंट है वो है मोलेकुलर बायोलॉजी, यानी यहाँ पे भी कुछ एवोल्यूशनल रिलेशनशिप है अमंग स्पीशीज कैन बी फाउंड इन देयर डीएनए। अगर हम मोलेकुलर बायोलॉजी की बेस पे देखें तो इनके जो है ना, इनकी डीएनए की अगर हम स्टडी करें तो फिर हमें पता चलेगा स्पीशीज जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड है और इनका इंसेस्टर क्या है, सेम है। डीएनए की स्टडी करें, प्रोटीन की करें, इनके जीन्स की करें, जीन प्रोडक्ट्स पे स्टडी करें, तो फिर हमें जो है ना ये सारे सीक्वेंस पता चल जाएंगे, और उन सीक्वेंस की बुनियाद पे हम जो है वो तो बता सकते हैं कि इनके सीक्वेंस जो है ना मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। मतलब अ कॉमन, इनका जो जेनेटिक कोड है ना वो कॉमन है और वो इन लाइफ जो है ना वो आपस में रिलेट कर रही है। सो मोलेकुलर बायोलॉजी भी एक ग्रेट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ये स्पोर्ट कि एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है, यानी हैज प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की जो बेसिस है मतलब वो यूनिटी और आगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होगी। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस और बैक्टीरिया की टेक्सोनमी देखें तो ये भी रिमोट करती है ऑर्गेनिजम्स की कि स्टिल मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें अभी भी सिमिलैरिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड इन द जीन्स प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में है साइटोक्रोम सी ए, यानी एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, बायोएनर्जेटिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ के है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो है ना ये जितनी भी एरोबिक स्पीशीज है ना उनमें ये पाई जाती है। तो इससे अंदाजा लग सकता है, इससे हम एविडेंस मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर ये मैचिंग हो रही है, इनमें सिमिलैरिटीज आ रही है, तो इट्स मीन फिर इनका इंसेस्टर जो है वो कॉमन ही था। ये पहले शुरू में कॉमन, इनका जो रीजन है वो कॉमन था,
विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंजेस आती गई और ये डाइवर्जेंट होती गई। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के साइटोक्रोम सी एवोल्यूशन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो शो किए हुए हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये भी एविडेंस है। डार्विन ने जो एक्सप्लेन किया था ना, फाउंड किया था एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि एवोल्यूशन को शो करता है कि ह्यूमन जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअल विद द डिजायर्ड ट्रेड्स एज अ ब्रीडिंग स्टॉक्स। इसके अलावा मॉडिफाइड स्पीशीज हो रही हैं विद मतलब ओवर मैनी जनरेशन। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, एनिमल है, वो शो कर रहे हैं रिजेम्बलेंस, लिटरल रिजेम्बलेंस शो करते हैं किसके साथ, जो वाइल्ड एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। फिर ये चेंजेस अचीव, और फिर ये चेंजेस जो है ना ये अचीवेबल होती गई, या इसमें चेंज आता है क्या, बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में आर्टिफिशियल सिलेक्शन ने फिर इसको चेंज किया। तो ये डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन करता है कि एवोल्यूशन हुई है। इसके अलावा यही 5 पॉइंट्स है, ठीक है, आज के लेक्चर में।